नमस्ते और ध्यान दें प्रिय सुनने वालों। जी टपकी की तीसरी अध्याय का स्वागत है, जिसका नाम है प्रेरणा। इस अध्याय में हम आपको और दूसरों को रोजाना प्रेरित करने के महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताएंगे। आपके जीवन में जीत की ओर बढ़ते वक्त प्रेरणा ही वह शक्ति है जो आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जो आपका हक है। यह अध्याय हमारे सभी सुनने वालों के लिए है, चाहे वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हों या दूसरों को प्रेरित करने का रास्ता ढूंढ रहे हों। जरूरत है सिर्फ एक आगंतुक की, एक इरादे की और एक तय सोच की। तब आइए हम इस अद्वितीय यात्रा का आरंभ करें। जानिए और अधिक प्रेरणा का स्रोत कैसे बन सकते हैं। सुनिए जी टपकी के इस अद्वितीय अध्याय को। मैं 2 बातों में यकीन रखता हूँ। 1, ज्यादातर लोग अच्छे और भले हैं लेकिन बेहतर काम कर सकते हैं। और 2, ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन वे क्यों नहीं कर रहे हैं। कमी है तो सिर्फ एक चिंगारी की प्रेरणा। खुद की मदद कैसे करें बताने वाली बहुत सी किताबें सिखाती हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन इस बारे में हम कुछ अलग ही सोचते हैं। हम पूछते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं करते। अगर राह चलते लोगों से आम चीजों के बारे में सवाल पूछे जाए तो उनके ज्यादातर जवाब सही होंगे। आप उनसे पूछिए कि जो आपने सही जवाब दिया है उसे वास्तव में करते भी हैं, तो जवाब होगा नहीं। कमी है तो सिर्फ प्रेरणा की। सबसे बड़ी प्रेरणा किसी व्यक्ति के विश्वास से आती है। इसका मतलब यह है कि उसे किसी भी काम में पूरा विश्वास करके जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यही प्रेरणा महत्वपूर्ण बन जाती है। जब लोग अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब जिंदगी के प्रति उनका नजरिया सही हो जाता है। घर और दफ्तर में काम करने की उनकी काबिलियत बढ़ जाती है। उनके रिश्ते घर और दफ्तर में बेहतर बन जाते हैं। जिंदगी और भी सार्थक व भरपूर हो जाती है। व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद भावनात्मक जरूरतें ज्यादा प्रेरणादायी हो जाती हैं। हमारा हर व्यवहार फायदे या नुकसान के उसूल से बनता है। अगर फायदे नुकसान से ज्यादा हैं तो यही मोटिवेटर है, और फायदे के मुकाबले नुकसान ज्यादा है तो यही रुकावट बन जाता है। कुछ फायदे साकार हैं और देखे जा सकते हैं, जैसे कि रुपये, पैसे, छुट्टियां और तोहफे। कुछ फायदे निराकार हैं, जैसे कि मान्यता, तारीफ, कुछ पाने का एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, खुशहाली का एहसास, आत्म महत्व, पूर्णता और विश्वास। अंत प्रेरणा और प्रेरणा में क्या फर्क है? देश विदेश में मेरे सेमिनारों के दौरान अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूं? मेरा जवाब है नहीं, मैं नहीं कर सकता। लोग अपने आप को खुद ही प्रेरित कर सकते हैं। फिर भी मैं उन्हें खुद से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। हम एक ऐसा असरदार माहौल बना सकते हैं जिससे हम प्रेरणा पा सकें। लोगों को खुद से प्रेरित करने के लिए हमें उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना पड़ता है। प्रेरणा और कार्य क्षमता में सीधा संबंध है। जो लोग उतना ही काम करते हैं कि उनकी नौकरी न जाए, तो ऐसे लोग किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। अंत प्रेरणा से सोच में बदलाव आता है, जबकि प्रेरणा से काम में बदलाव आता है। प्रेरणा आग के समान है। अगर आप इसमें कोयला न डालते रहेंगे तो यह बुझ जाएगी। जिस तरह खाना और एक्सरसाइज ज्यादा देर नहीं चलते, वैसे ही प्रेरणा भी नहीं चलती। लेकिन यदि प्रेरणा का जरिया अंदरूनी सिद्धांतों में विश्वास हो ना हो, तो वह ज्यादा देर तक चलती है। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? क्या यह पैसा है, मान्यता है, बेहतर क्वालिटी का जीवन है, अपनों द्वारा स्वीकार किया जाना है? ये सभी चीजें प्रेरक हो सकती हैं। तजुर्बे बताते हैं कि लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करेंगे, अच्छे नेता के लिए उससे भी ज्यादा, और आस्था के लिए सबसे ज्यादा। ऐसा व्यवहार दुनिया के हर कोने में, हर युग में देखा गया है। लोग आस्था के लिए मरने को तैयार होते हैं। मैं आपके साथ इस सच को बांटना चाहता हूँ
कि जब हम अपनी जिंदगी और व्यवहार के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं, तब जिंदगी के प्रति हमारे नजरिए में बेहतरी के लिए फर्क आ जाता है। आइए प्रेरणा की एक और परिभाषा देखें। अगली सोचने वाली बात यह है कि प्रेरणा है क्या? प्रेरणा क्या है? प्रेरणा कुछ ऐसी चीज है जो हमारे काम और भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। प्रेरित करने का मतलब है प्रोत्साहित और अंत प्रेरित करना। प्रेरणा का यह भी मतलब हो सकता है कि कामों या भावनाओं में जान डाल देना। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। ये आप में दृढ़ विश्वास जगाती है और आपके विचार की गाड़ी को काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। दूसरे लफ्जों में प्रेरणा को काम के लिए उद्देश्य, मोटिवेशन, मोटिव प्लस एक्शन भी कह सकते हैं। यह ऐसी ताकत है जो वास्तव में आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमें प्रेरित होने की जरूरत क्यों है? प्रेरणा हमारी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। यह सफल होने की इच्छा से आती है। सफलता के बिना जीवन में कोई गर्व नहीं, आनंद नहीं, उत्साह नहीं। वह चाहे घर हो या दफ्तर, जिंदगी की गाड़ी एक पंक्चर पहिए की तरह हो जाती है जो झटके खाती रहती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि मायूसी को बढ़ाती है और जब लोग मायूस हो जाते हैं तो हौसला छोड़ देते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पहचान पाते कि जरूरी क्या है। प्रेरणा ये कैसे काम करती है? एक बार जब इंसान यह उसूल समझ लेता है कि प्रेरणा देने वाला खुद प्रेरणा कहाँ से पाता है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अंदरूनी प्रेरणा ही आपकी चालक और नजरिया है। ये फैलती चली जाती है। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि प्रेरणा भावना को कार्य रूप देती है। नजरिया वह जरिया है जो दूसरों का सहयोग पाने में मदद करता है। इंसान अपने आप को प्रेरित और फोकस कैसे कर सकता है? आत्म सुझाव वह जरूरी जरिया है जिनसे खिलाड़ी लंबे समय तक खुद को प्रेरित रख सकते हैं। आत्म सुझाव वे आशावादी वाक्य हैं जो वर्तमान काल में बनाए जाते हैं और दोहराए जाते हैं। दूसरे लफ्जों में यह खुद से आशा भरी बातचीत करना है। प्रेरणा दो तरह की होती है, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी प्रेरणा बाहरी चीजों से प्रभावित होती है, जैसे पैसा, सामाजिक मान्यता, यश का डर। बाहरी प्रेरणा के कुछ उदाहरण हैं: माँ बाप से डांट पड़ने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर। एक कंपनी अपने लोगों को पेंशन देने की एक योजना शुरू करना चाहती थी। इसको लागू करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी थी। सारे लोग तैयार थे, सिर्फ एक जॉन को छोड़कर। हालांकि इस योजना से सभी लोगों को फायदा पहुंचने वाला था, लेकिन जॉन का दस्तखत न करना ही एक रुकावट थी। जॉन के सीनियर अफसरों और साथियों ने उसे समझाने की हर कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें बेकार हुई। आखिर में कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, यह कागज और कलम है, तुम दस्तखत करके इस योजना के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। जॉन ने चुपचाप योजना पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद मालिक ने जॉन से जानना चाहा कि उसने इस योजना पर पहले दस्तखत क्यों नहीं किए थे। जॉन ने जवाब दिया कि उसे इस योजना को इतने अच्छे ढंग से पहले किसी ने समझाया ही नहीं था। डर से पैदा हुई प्रेरणा के ये फायदे हैं। इससे काम जल्दी पूरे होते हैं, इसका असर तुरंत होता है। वक्त पर काम पूरा होने से नुकसान नहीं होता। कुछ समय के लिए आदमी की कार्यक्षमता बढ़ सकती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ऐसा अक्सर होता है कि बाघ जब हिरण के पीछे भागता है तो ज्यादातर हिरण चकमा देकर अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें से एक तो अपनी जान के लिए भाग रहा है, दूसरा खाने के लिए। अपने इतिहास हमें बताता है कि पिरामिड गुलामों से बनवाए गए थे। वे लगातार काम इसलिए करते रहे क्योंकि उन पर डंडा और खड़ी निगरानी रखी जाती थी और काम न करने पर सजा का डर था। डर से पैदा हुई प्रेरणा के नुकसान भी कई हैं। यह प्रेरणा बाहरी है, जिसका मतलब है कि प्रेरणा तब तक है
जब तक कि प्रेरक है। जब प्रेरक चला जाए तो प्रेरणा भी चली जाती है। इससे तनाव बढ़ता है। सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे। आखिरकार कार्य क्षमता गिर जाती है, रचनात्मकता को खत्म कर देती है। वे डंडे के आदी हो जाते हैं और डंडे के बगैर काम नहीं करते। एक खरीदार ने कर्मचारी से पूछा कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कर्मचारी का जवाब था, जब से मुझे काम से निकालने की धमकी दी गई। प्रोत्साहन से आने वाली प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा प्रोत्साहन का रूप ले सकती है और प्रोत्साहन के कई रूप हैं, जैसे बोनस, कमीशन, मान्यता इत्यादि। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक प्रोत्साहन असरदार होता है तब तक प्रेरणा कायम रहती है। एक ऐसे गद्दे के बारे में सोचिए जो बोझ लदे ठेले में जुता हो और उसके सामने गाजर लटक रही हो। उत्साह देने वाली प्रेरणा यहाँ तभी अपना असर दिखा सकती है जब गधा भूखा भी हो, गाजर मीठी भी हो और वजन कम हो। बीच बीच में आपको गधे को थोड़ी थोड़ी गाजर खानी देनी भी पड़ेगी, नहीं तो उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगेगा। गधे का पेट भरने के बाद उसके फिर भूखे होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वह ठेला खींच सके। ठीक यही बात हमारे बिजनेस के माहौल पर भी लागू होती है। जैसे ही सेल्समैन अपना बिक्री का कोटा पूरा कर लेते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी प्रेरणा कोटा पूरा करने तक ही सीमित होती है। ऐसी प्रेरणा बाहरी है, अंदरूनी नहीं। हम सभी प्रेरित हैं, या तो सही रूप से या गलत रूप से। टोरंटो में रहने के दौरान मैंने 2 भाइयों की एक कहानी सुनी थी। इनमें से एक भाई नशे और शराब का आदी था, जो अक्सर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था, जबकि दूसरा भाई एक कामयाब बिजनेसमैन था। समाज में उसकी इज्जत थी। उसका परिवार भी बेहद सुखी और खुश था। लोग जानना चाहते थे कि एक ही माँ बाप की संतान होने और एक ही माहौल में पलने के बावजूद इन दोनों भाइयों के स्वभाव में इतना फर्क क्यों था। पहले भाई से लोगों ने यह बात पूछी, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? नशे के आदी हो और शराब पीते हो, परिवार वालों को पीटते हो, यह प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे बाप से। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बाप से कैसे, तो उसने जवाब दिया, मेरा बाप नशेबाज, शराबी और परिवार वालों को पीटता था। ऐसे हालात में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो मैं हूं। लोग फिर दूसरे भाई के पास गए, उससे भी वही सवाल पूछा और कहा कि आप हर काम सही कैसे कर रहे हैं? आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सोचिए, उसने क्या जवाब दिया, मेरे बाप से। जब मैं छोटा था और अपने बाप को शराब पीकर हर गलत काम करते, मारते पीटते देखता था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। दोनों अपनी शक्ति और प्रेरणा एक ही जगह से पा रहे थे, लेकिन एक ने गलत रूप से अपनाया तो दूसरे ने सही रूप से। नकारात्मक प्रेरणा हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आखिर में मुश्किल रास्ता बन जाता है। अलग अलग चीजें लोगों को अलग अलग ढंग से प्रेरित करती हैं। अंदरूनी प्रेरणा हमारे अंदर से पैदा होती है, जैसे गर्व, कुछ पाने का एहसास, जिम्मेदारी, यकीन आदि। एक लड़का रोजाना फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए आया करता था, लेकिन वह हमेशा रिजर्व में रहता था, कभी भी 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो पाता। वह जब भी प्रैक्टिस करने आता, उसके पिता भी साथ आते और दूर बैठकर उसका इंतजार करते रहते। मैच शुरू हुए 4 दिन हो गए थे। इस दौरान वह लड़का न तो प्रैक्टिस के लिए आया और न ही क्वार्टर एंड सेमीफाइनल के लिए। अचानक फाइनल मैच के दिन वह कोच के पास आया और बोला, आपने मुझे हमेशा रिजर्व में रखा है, कभी भी फाइनल में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपया आप मुझे आज खेलने दीजिए। कोच बोला, बेटा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी हैं। आज फाइनल है और स्कूल की इज्जत का सवाल है। मैं इस समय खतरा नहीं ले सकता। लड़के ने गुजारिश करते हुए कहा, सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे खेलने दीजिए।
लडिडके को ऐसे विनती करते पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटा, जाओ खेलो, मगर याद रखना मैं तुम्हें अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ इजाजत दे रहा हूँ। स्कूल की इज्जत का सवाल है, मेरे विश्वास को मत तोड़ना। खेल शुरू हुआ और उस लड़के ने जैसे जान की बाजी लगा दी और जब भी उसे बॉल मिलती वह गोल मार देता। कहने की जरूरत नहीं कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा। वह मैच का हीरो बन गया और उसकी टीम को जबरदस्त जीत हासिल हुई। मैच खत्म होने पर कोच लड़के के पास गया और बोला, बेटा, मैं अपनी जिंदगी में इतना गलत कैसे हो सकता था। मैंने आज तक तुम्हें इतना अच्छा खेलते हुए नहीं देखा था और न ही तुम पहले कभी ऐसा खेले। ऐसा कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, सर, आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। तो कोच घूमकर उस जगह पर देखा जहां उसके पिता बैठा करते थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो कोच बोला, बेटा, तुम्हारे पिताजी वहां पर बैठा करते थे जब तुम प्रैक्टिस के लिए आते थे, मगर आज तो वहां कोई नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, सर, एक बात मैंने आपको कभी नहीं बताई कि मेरे पिता अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। आज पहली बार वे मुझे ऊपर से खेलते देख रहे हैं। अंदरूनी प्रेरणा। अंदरूनी प्रेरणा हमारे अंदर की संतुष्टि ही है। यह प्रेरणा कामयाबी या जीत के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी भरपूरता के लिए होती है, जो कुछ कर लेने के एहसास से आती है। प्रेरणा का ताल्लुक मकसद को पाने से ज्यादा पूर्णता के एहसास से है। किसी घटिया लक्ष्य की प्राप्ति से भरपूरता का एहसास कभी नहीं होता। अंदरूनी प्रेरणा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह आत्मा से आती और आत्म प्रेरणा में बदल जाती है। जहाँ प्रेरणा को पहचानना जरूरी है, वहीं सफलता के लिए उसे मजबूत रखना भी जरूरी है। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और रोजाना सुबह शाम पढ़ें, याद करें। प्रेरणा के लिए 2 सबसे जरूरी बातें हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता का मतलब है किसी की तारीफ पाना, सम्मान पाना और अपनेपन का एहसास पाना। जिम्मेदारी इंसान को उत्तरदायित्व और अपनेपन का एहसास दिलाती है, जिससे वह इंसान खुद को किसी बड़े काम का जरूरी हिस्सा समझने लगता है। जिम्मेदारी की कमी इंसान की प्रेरणा छीन लेती है। रुपए पैसों का इनाम टेम्पररी होता है और बहुत कम दिन चलता है। पैसे से मिली खामोशी भी देर तक नहीं रहती। इसके विपरीत अगर कोई आपकी बात मानकर उस पर अमल करे तो भावनात्मक रूप से खामोशी मिलती है। तब लोगों को यह एहसास होता कि उन्हें चीजों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वे खुद को एक महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा मानते हैं। सही काम करने का एहसास ही खुद में प्रेरणा बन जाता है। प्रेरणा से प्रेरणाहीनता की ओर ले जाने वाले 4 कदम। 1. प्रेरित लेकिन प्रभावहीन। अपने काम के दौरान कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रेरित कब होता है? जब वह किसी कंपनी में ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी देकर मालिक ने सही कदम उठाया है। लेकिन वह प्रेरित होने के बावजूद पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वह उस माहौल के लिए नया होता है और यह भी नहीं जानता कि उसे क्या करना है। इसलिए वह बेअसर हो जाता है। यही वह वक्त होता है जब कोई कर्मचारी खुले दिमाग से सीखने को तैयार होता है और उस कंपनी के माहौल में आसानी से ढलने को तैयार रहता है। ऐसे में ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ढालना बेहद जरूरी हो जाते हैं। घटिया संस्थाओं में या तो कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते ही नहीं, और अगर होते भी हैं तो बहुत घटिया होते हैं। पहले दिन नए कर्मचारी को उसका सुपरवाइजर काम करने की जगह और क्या काम करना है बताकर चला जाता है। इस तरह सुपरवाइजर नए कर्मचारी को ड्यूटी के साथ अपनी कमियां भी सिखा देता है। नया कर्मचारी जल्दी ही अपने अफसरों की सारी गलतियों या कमियों को अपना लेता है, क्योंकि यही उसे सिखाया गया है। इस तरह से कोई भी संस्था कर्मचारी को अपने तौर तरीकों में ढालने का मौका ही खो देती है। दूसरी तरफ अच्छी संस्थाएं नए कर्मचारियों को सावधानी से शामिल करती हैं और ढालती हैं। वे उन्हें दूसरी अन्य जरूरी बातों के साथ नीचे लिखी बातें भी बताती हैं।
ऊपर से नीचे तक कर्मचारियों का परिचय, एक दूसरे से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या करें और क्या न करें, सीमाएं और कायदे कानून, क्या स्वीकार करने लायक है और क्या नहीं, साधन क्या क्या है। जब तक एक दूसरे से अपेक्षाएं शुरू से ही साफ नहीं हो जाती, तब तक बेहतर कार्य क्षमता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कर्मचारियों की बहाली और ओरिएंटेशन ठीक से की जाए तो बहुत सी आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। 2. प्रेरित और प्रभावशाली। इस स्तर पर कर्मचारी सीख जाता है कि उसे क्या करना है और वह उत्साह व सामर्थ्य से उसे करता है। वह काम के गुण सीख गया होता है और उसके काम में यह दिखता भी है। तब वह तीसरे स्तर पर पहुंचता है। 3. असरदार मगर प्रेरणाहीन। कुछ समय बाद कर्मचारी की प्रेरणा कम होने लगती है और कर्मचारी काम की तिकड़मबाजी सीखने लगता है। इस स्तर पर कर्मचारी ज्यादा प्रेरित नहीं होता है। वह बस उतना ही काम करता है जिससे कि उसके मालिक को उससे नौकरी से निकालने का कारण न मिले, मगर असल में देखा जाए तो वह प्रेरित नहीं है। यह स्तर तरक्की के लिए नुकसानदेह बन जाता है। किसी संस्था के ज्यादातर लोग इसी स्तर में आते हैं। एक प्रेरित कर्मचारी अपने काम सही तरीके से करना सीख लेता है और तिकड़म और चालबाजियों को फरेबियों के लिए छोड़ देता है, जबकि अप्रेरित कर्मचारी अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उसकी कार्य क्षमता काम चलाऊ होती है। वह खुद तो ठीक ढंग से काम करता नहीं और अच्छा काम करने वालों का मजाक उड़ाता है। वह हर नए विचार का विरोध करता है और चारों तरफ निराशा फैलाता है। हमारा मकसद ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए दूसरे स्तर यानी प्रेरित और प्रभावशाली बनाने का है। तीसरे स्तर यानी असरदार मगर प्रेरणाहीन में कर्मचारी को ज्यादा वक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि या तो वे दूसरे स्तर प्रेरित और प्रभावशाली पर चले जाते हैं या फिर चौथे स्तर पर। 4. प्रेरणाहीन और बेअसर। इस स्तर पर जब कर्मचारी पहुंच जाता है तो मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। इस हालत में सबसे सही कदम भी यही होता है। याद रखें कि मालिक वही चीज चाहता है जो कर्मचारी चाहता है। दोनों ही चाहते हैं कि वे कामयाब हों और उनका व्यापार बढ़े। इस काम में अगर कर्मचारी का सहयोग मिल जाता है, तब वे न केवल कंपनी के लिए अपने को वैल्यूएबल बना लेते हैं, बल्कि अपनी कामयाबी भी पा लेते हैं। प्रेरणाहीनता के कारण। प्रेरणाहीनता के कुछ कारण इस प्रकार हैं: नाजायज आलोचना, गलत ओलाचना, सरेआम बेइज्जती। 0. निकम्मे या घटिया कर्मचारी को इनाम देने से अच्छे काम करने वालों का हौसला गिर जाता है। असफलता या असफलता का डर, कामयाबी से मिली आत्मसंतुष्टि की वजह से लापरवाही, सही दिशा न होना, निश्चित लक्ष्यों की कमी, कमजोर स्वाभिमान, प्राथमिकताओं की कमी, गलत आत्म सुझाव, दफ्तर की राजनीति, बेइंसाफी का बर्ताव, पाखंड या हिपोक्रेसी, घटिया स्टैंडर्ड, बार बार बदलाव, अधिकार के बिना जिम्मेदारी। यह जरूरी नहीं कि जो आदमी संतुष्ट है वह प्रेरित भी है। कुछ लोग बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे हाल में संतुष्टि झूठी तृप्ति का एहसास कराती है या लापरवाही की तरफ ले जाती है। प्रेरणा उत्साह से पैदा होती है और उत्साह तब तक नहीं आता जब तक काम के प्रति पूरी कमिटमेंट ना हो। प्रेरणा के नए तरीके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक प्रेरणाहीनता के कारणों को हटाया न जाए। कई बार प्रेरणाहीनता के कारणों को हटाते ही प्रेरणा की चिंगारी फूट पड़ती है। प्रेरणा देने वाले। हमारा असली मकसद अपने आप को खुद ब खुद प्रेरित करना है, क्योंकि जब लोग कोई काम अपनी वजह और विश्वास से करते हैं, न कि दूसरों की वजह से, तो वही सच्ची प्रेरणा है। याद रखें कि विश्वास ही सबसे बड़ी प्रेरणा होता है। हमें खुद में यह विश्वास जगाना है कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जब लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो आपसी संबंध, टीम वर्क, उत्पादकता
और क्वालिटी सभी में सुधार आ जाता है। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ कदम: मान्यता देना, सम्मान देना, काम को रुचिकर बनाना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, दूसरों को अच्छे काम के लिए भी चुनौती दें, दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन जो काम दूसरों को खुद करना है वह उनके लिए न करें। लोग किसी काम को अपनी वजहों व विश्वास से करते हैं, न कि दूसरों के लिए। राल्फ वॉल्डो एमर्सन के बारे में कही गई एक कहानी में इसी बात को बताया गया है। राल्फ और उसका बेटा एक बार एक बछड़े को उसकी कोठरी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों धकेलने खींचने से थक कर चूर हो गए, लेकिन बछड़ा टस से मस न हुआ। तभी उधर से गुजर रही एक छोटी सी बच्ची ने बछड़े के मुंह में बड़े प्यार से अपनी छोटी उंगली डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा लड़की के पीछे बड़े आराम से कोठरी में चला गया। तो दोस्तों, जी तब की के इस प्रेरणास्पद अध्याय का अंत है, लेकिन आगे का सफर अब भी बाकी है। अब हमारा अद्वितीय एक्शन प्लान है जो आपको और आपके सभी पास के लोगों को एक साथ ले जाएगा। पहला एक्शन प्लान है ट्रेनिंग के जरिए गर्व, प्राइड की भावना लाए और बढ़ाए। हम सभी को इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरा एक्शन प्लान है अच्छे काम के लिए इनाम दें। इससे हम खुद को और अपने चारों ओर के लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा एक्शन प्लान है साफ और सही लक्ष्य बनाएं। हमें हमारे लक्ष्यों को गहराई से समझना और उन पर काम करना होगा। चौथा एक्शन प्लान है ऊंची उम्मीदें रखें। हमें अपने आप में और अपने सपनों में अधिक यकीन रखना होगा। पांचवा एक्शन प्लान है साफ और संभव मापे जाने वाले स्तर बनाएं। हमें हमारे मानकों को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। छठा एक्शन प्लान है दूसरों की जरूरतों को भी समझें। इससे हम एक और से जुड़ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सातवां एक्शन प्लान है अपनी सोच और योजनाओं में दूसरों को भी शामिल करें। हम एक टीम के रूप में मिलकर और ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। आठवां एक्शन प्लान है दूसरों के लिए खुद एक अच्छा उदाहरण बने। हमें अपने आचरण और कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। 9 एक्शन प्लान है दूसरों के स्वाभिमान को बढ़ाने की कोशिश करें। हमें दूसरों के साथ सहयोग करके और उनके स्वाभिमान को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा। इन एक्शन प्लान्स का पालन करके हम सभी अपने जीवन में और अपने चारों ओर के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और याद रखिए, स्टडी इको बीट चैनल पर आने वाले अगले अध्याय का प्रकाशन रविवार को होगा, तो सुनिए और हमारे साथ जुड़े रहें। सफलता की ओर बढ़ते हुए आपके साथ हूँ। आपके सफल होने की शुभकामनाएं।